गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किए थे, उसको याद किए थे, और उसी को प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर 8 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू सॉल्व इन दिस क्लास। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके माइंड में फिट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें गिवन डाटा क्या है और कौन सा डाटा मिसिंग है। ठीक है, तो जिस फॉर्मूला में अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर किसी फॉर्मूला में 2 वेरिएबल मिसिंग है तो उस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? हमारे पास 3 फॉर्मूला है, हम गिवन डाटा से चेक करेंगे कि किस फॉर्मूला में एक डाटा मिसिंग है, तो उस फॉर्मूला से हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर सपोज एक फॉर्मूला में u और v दोनों मिसिंग है तो उस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, उसके बाद वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला को एक बार फिर से हम लिख लेंगे ताकि इसको हम सामने रखेंगे और हम चेक करेंगे कि हमसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इट टेक्स सम टाइम, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के बाद विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हमको थोड़ा स्लो समझना है ताकि हम फॉर्मूला को उसी तरीके से याद कर सके, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि आपका आंसर आया है, सेम आया है कि अलग आया है। तो गिवन डाटा में दिया हुआ है u = 5 मीटर पर सेकेंड, v = 29 मीटर पर सेकेंड, a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड s = निकालना है और t = निकालना है। ठीक है, अब देखिए t हमको निकालना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, t। कोशिश करिएगा एक्सेलरेशन और टाइम इस पहले निकालने का। ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम पहले निकालने का कोशिश करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मूला आपको आसानी से लगने लगे। ठीक है, तो देखिए टाइम किस में है, टाइम इस वाले फॉर्मूला में भी है और इस वाले फॉर्मूला में है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या हमको u मालूम है, v मालूम है, बिल्कुल v मालूम है, u मालूम है, बिल्कुल u मालूम है, a मालूम है, बिल्कुल a मालूम है, t नहीं मालूम है, तो t इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अगर टाइम इसमें भी दिया हुआ है तो क्या इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो हमको चेक करना है कि इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हमको s चाहिए, लेकिन क्या हमको s मालूम है, नहीं मालूम है, यानी हमको s भी नहीं मालूम है और टाइम भी नहीं मालूम है। तो 2 वेरिएबल हमको अननोन है, यानी कि 2 वेरिएबल हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमको इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कौन सा वेरिएबल नॉन है और कौन सा वेरिएबल अननोन है चेक करना है। अगर किसी फॉर्मूला में 2 वेरिएबल अननोन रहेगा तो उस फॉर्मूला को यूज करिएगा तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, उस फॉर्मूला को अवॉइड करिएगा, उस फॉर्मूला को यूज नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम इक्वल टू हम आपको बताए थे, टाइम इक्वल टू होता है v - u/a। v कितना है 29 - 5, a कितना है 2, ये हो जाएगा ओवरऑल 24/2 = 12 सेकेंड। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको इज इट क्लियर? सबका आंसर आया था ये 12 सेकेंड? बोलिए, 12 सेकेंड आंसर आया था? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब निकालना है हमको एस। यस सर। क्या निकालना है, एस। तो एस इक्वल टू क्या होता है, ut + हाफ at²। u कितना है 5, t कितना आया 12 प्लस हाफ, a कितना है 2 एंड t का स्क्वायर यानी 12 × 12। ठीक है, स्क्वायर रहेगा तो उसको 2 टाइम्स आपको लिखना है, भूल दिएगा मत। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 12 × 12 होता है 144, ये हो जाएगा 204 मीटर। ठीक है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट में इसका आंसर आता है
204 मीटर और 12 सेकंड। कितने बच्चों का सही हुआ? यस सर। मेरा सर। मेरा सही सर हुआ। मेरा। क्या इसको नोट करना है आपको? इस क्वेश्चन को नोट करना है क्या? नो सर। चलिए ठीक है। क्या हम इस फॉर्मूला से यूज करके एस निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं, इससे निकालते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है कि टाइम कम लगता है। तो देखो इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको एस निकालना है तो 2s इक्वल टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस यस सर। अब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू एस। भी कितना है? अच्छा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है v प्लस यू और v माइनस यू। आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। डू यू नो दिस और नॉट? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। v कितना था? 29। u कितना था? 5 इंटू 29 माइनस 5, ये हो जाएगा 34 इंटू 24 होगा ना? एस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4, इधर इसको भेज देंगे तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस इक्वल टू कितना रहेगा? 34 इंटू 6, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 204 मीटर। बताइए सबको समझ में आ रहा है ये सब चीज? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा, अगर हम इसको यहीं पर से चेक कर लें तो v माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, तो 40 माइनस 10 30 अपॉन 10, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 100, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये 100 और ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, और ये है 50 इंटू 3, यानी 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 150, ये हो जाएगा 250 मीटर, है ना? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? यू भी ए एस टी, यानी भी ए और टी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यू भी ए एस टी 33 और 9, 30 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया 9 सेकेंड। सबसे पहले क्या निकाला हमको? यू निकाला है। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, होता है ना? तो u इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं v माइनस ए टी? बोलो अंशिका, u इक्वल टू v माइनस ए टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 80 को हम इधर भेज दें तो v माइनस ए टी होगा कि नहीं होगा? यस या नो? नो सर। नहीं होगा। v इक्वल टू u प्लस ए टी है, 80 को इधर भेज देंगे तो v माइनस 80 नहीं होगा, इक्वल टू u नहीं बचेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं? यस सर, हो सकता है। तो फिर बोले नो सर। ठीक, चलिए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इक्वल टू क्या हो जाएगा? v 30, a कितना है? 3, और t कितना है? 9, 30 माइनस 27, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है s, तो s इक्वल टू सिस्टर फॉर्मूला जो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? 3, t कितना है? 9, 1/2, a कितना है? 3, और t कितना है? 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81 इंटू 3 243 अपॉन 2,
27 प्लस 121.5, ये हो जाएगा 148.5 मीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए अगर जिससे नहीं बना है। तो 3 का आंसर आ गया है। अब 5 को जरा चेक करते हैं, 5 में क्या क्या दिया हुआ है। 5 में दिया हुआ है u 12 मीटर पर सेकेंड, s 160 मीटर और t है 8 सेकेंड। u है 12 मीटर पर सेकेंड, s है 160 मीटर और t कितना था 8 सेकेंड। ठीक है, चलिए हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सा है? v इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है v और a, यानी कि v और a, v भी निकालना है और a भी निकालना है, यानी इसमें दो टर्म अननोन है। दो टर्म क्या है? अननोन है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें भी v भी निकालना है और a भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम दो टर्म अननोन है, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं क्या? बोलिए। जब किसी फॉर्मूला में दो टर्म अननोन रहेगा उस फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमको निकालना है v और a। तो हमको इसमें s मालूम है, बिल्कुल मालूम है 160 मीटर, u मालूम है, बिल्कुल मालूम है, t मालूम है, बिल्कुल मालूम है, यानी इस फॉर्मूला से a निकल जाएगा। इस फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा? a निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s कितना है 160, u कितना है 12, टाइम कितना है 8 प्लस 1/2, a हमको निकालना है, t कितना है 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 160 12 इंटू 8 96 प्लस ये इसको 4 से कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 32a, है कि नहीं? कर सकते हैं ना ऐसा। 32a इक्वल टू 160 माइनस 96, ये आ जाएगा 64, a इक्वल टू 64 अपॉन 32, a इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v इक्वल टू होता है u प्लस 80, u कितना है 12, a t 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। बोलिए क्या ये एक लेवल बढ़ गया है आपका? जो हम लोग क्लास 7 में क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसके कंपेयर में इजी है? हाँ ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन है, इसी तरह से आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं चैट में, उस क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।